हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। इस वीडियो में बनाने वाले हैं मिनी ग्राइंडर और मिनी एग्रेवर मशीन। बहुत ही यूजफुल चीज़ें बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की शेप काटने वाले हैं और ये जो है सर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर किसी भी शेप को काटने की। तो इस तरीके का जो आपका स्टेप डिले वो काम में आने वाला नहीं है। तो आपको चाहिए होगी मिनी मिनी टूल्स उसमें मिनी ग्राइंडर और मिनी एग्रेवर। तो ये जो है मैंने उसी से काटा है और आप देखने वाले हैं ये वोल्टमीटर जो है फिट हो जाने वाला है प्यार से। और जो है इसमें देख सकते हैं आप, ये ऐसे करके फिट हो जाने वाला है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके की जब भी पीवीसी शीट को अंदर से काटने की किसी चीज स्विच को, जैसे आप यहाँ पे आप स्विच लगा सकते हैं, आपको जो है आसानी से सारा आपका काम हो जाने वाला है। और चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये है मोटर। तो हम इसमें से कौन सी मोटर लेने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो और इसमें देख सकते हैं आप चक्की लगे हुए हैं। ये हमारी बाद में ड्रिल मशीन बैटरी ड्रिल बनाने में काम आएगा। और ये देख सकते हैं, ये तुम्हारी एक लाइक कह सकते हो ये सैमसंग 555 मोटर है, पर ये उससे थोड़ी छोटी है। पर इसमें ज़्यादा पावर है, क्योंकि उसमें जो आपने देखा होगा आर्मेचर बहुत छोटा रहता है, पर उसमें जो मोटर की जगह पूरी है, पर आर्मेचर छोटा रहता है। पर इसकी जो ये है 24 वोल्ट पे चलने वाली। मैं आपको बता देता हूँ मैं इसका क्यों यूज़ लूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम 12 वोल्ट वाली मोटर लेंगे तो वो हीट हो जाएगी, क्योंकि वो करंट लेगी ज़्यादा और वोल्टेज लेगी कम। तो वो हीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाइंडिंग रहती है थिक वायरिंग। पर इसमें वाइंडिंग जो है वो थिन वायर की है और ये हमारी हीट होगी काफ़ी लॉन्ग रन में। मीन्स इससे हम ज़्यादा काम ले सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये लेने वाला हूँ, इसको यूज़ लेने वाला हूँ अपना मिनी एग्रेवर बनाने के लिए। चाहिए होगी इसकी केसिंग। तो इसकी केसिंग के लिए हम पीवीसी पाइप का यूज़ करने वाले हैं। मैंने 1.5 इंच का पाइप काट लिया है और जो कि इसके साइज का है। दोस्तों आपने देखा होगा कई वीडियो में, उसमें क्या करते हैं कि वो ये मोटर की ऐसे मोटर को फिट कर देते हैं और इसको पीवीसी शीट को प्लेन करके उसमें ऐसे लगा देते हैं। तो उसमें जो हमें जो ग्रिप है वो हमें ये मिलती है। पर दोस्तों ये काफ़ी मोटा रहता है और इसमें ग्रिप नहीं आती, क्योंकि हम छोटा काम करने वाले हैं, छोटी चीज़ों को काटने के लिए, एग्रेव करने के लिए बनाने वाले हैं। तो हमें थोड़ी पतली बनानी होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों एलईडी बल्ब की बॉडी। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ऐसा एलईडी बल्ब ले लेंगे और इसको हम इस पे हम निशान लगा लेंगे। ऐसे इसको रखते हैं और इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों इसको भी काट देते हैं और इसका ये ऊपर का हिस्सा हटा देंगे बिल्कुल, और इसको रिमूव करना है पूरा इसको और इसको भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैंने इसको काट लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इसको काटने के बाद मैंने इसको ऐसे किसी फाइल से रेती से इसको घिस लिया है या सैंड पेपर से। दोस्तों अब ये ऐसे आराम से फिट हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लगाया है। दोस्तों ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी मोटर में बैरिंग नहीं है, तो हमें बैरिंग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों जो हम एग्रेवर और मिनी ग्राइंडर से काम करते हैं, तो जब हम उसको ऐसे दबा के काम करते हैं तो फोर्स बिल्कुल बुश पर ऊपर की तरफ पड़ेगा, तो बुश हमारा लूज हो जाएगा और ये मोटर जो है हमारी शाफ्ट जो है जल्दी ही वाइब्रेट करने लगेगी। तो उससे बचने के लिए हम बैरिंग यूज़ करने वाले। मैं आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ की बैरिंग। दोस्तों मेरे पास ये एक कुछ व्हील्स हैं जो कि हम फर्नीचर्स में लगाते हैं। तो मैं उसका एक व्हील्स निकाल लूँगा और ये हमारा बैरिंग का काम करेगा। तो मैं इसको कैसे लगाने वाला हूँ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ये जो पाइप ये जो मैंने काटा है, इसीलिए मैंने अंदर फिट करा है ये वाला पाइप, ताकि ये बैरिंग फिट हो सके। और इस बैरिंग को मैं कैसे फिट करने वाला हूँ दिखाएं। इसको अंदर से ऐसे करके आराम से ये बिल्कुल एकदम फिट हो जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा बनके रेडी हो गया है। बस अब इसमें इसको जोड़ना और इसको ग्लू से चिपकाना और इसको ये रेडी है। अब हम यहाँ पे कोई सी भी एग्रेवर मशीन अगर ग्राइंडर बनाना है वो भी बना सकते हैं। तो ये रेडी है। अब दोस्तों आप कहेंगे ये इतना सा तो बन गया है, अब इसके पीछे का क्या था। तो उसके लिए एक जुगाड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों ये भी वायर्ड स्क्रू ड्राइवर है और इसको मैं बैटरी वाला बनाने वाला हूँ। तो मैं इसको बैटरी वाला बनाऊंगा और इसको वायर्ड, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मोटर है वो 12 वोल्ट पर चल सकती है। तो हम इसको 3 सेल लगाकर 3S BMS लगाकर इसको स्क्रू ड्राइवर बना सकते हैं। तो पर इसकी जो मोटर है वो 24 वोल्ट पर चलती है, तो इसके लिए बड़ी बैटरी और बड़ा BMS बनाना पड़ेगा। पर इसका नाम मिनी है तो इसको मिनी रखना जरूरी है। तो हम इसको वायर्ड बनाने वाले हैं, ताकि छोटा मोटा काम करते वक्त ये परेशानी ना करें, दिक्कत ना करें। तो हम इसको निकाल लेंगे और इसमें लगा लेंगे। तो एक पेज हम इसमें लगाने वाले हैं, तो इसको एक तरफ साइड में करते हैं। और ये अब इसमें ये रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, और जब बन के रेडी हो जाएगी कितनी प्यारी लगेगी, बिल्कुल छोटी सी। और दोस्तों इसमें डबल फंक्शन रहेगा। अगर इसको हम चला के और इसको छोड़ देना चाहते हैं तो इसको ये चलती रहेगी। अगर इसको पुश पर चलाना है, मतलब अगर स्विच से लगातार नहीं चलाना, दबाने पे ही चलेगी, तो इसे चला सकते हैं। इसे दबाकर इसे ऐसे काम कर सकते हैं। और इसको ऐसे चलाकर और बिल्कुल आगे पकड़ के काम करना है तो वो भी किया जा सकता है। बहुत प्यारा काम करने वाली है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसको चलिए रेडी करते हैं। ये है मिनी ब्लेड का चक, और जो कि आपने देखा होगा इसमें छोटा सा एक मिनी ब्लेड लग जाता है और इसको यहाँ से ऐसे उसे कस देते हैं, उसे टाइट कर देते हैं। और ये हमारा किसी भी ड्रिल में ये जैसे इसमें लग सकता है, ये ऐसे करके इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों हम इसमें ना लगा के इसको मिनी एग्रेवर और मिनी ग्राइंडर के तौर पे हम इसको परमानेंटली ही लगा देंगे ऐसे करके। तो ये परमानेंटली इसमें लगेगा। सिर्फ आप इसमें ब्लेड बदल सकते हैं, जैसे आपको लकड़ी का या प्लास्टिक काटने का ब्लेड बनाना है, या लोहे काटने का, मेटल काटने का ब्लेड बनाना है, तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। 2-3 तरीके का ब्लेड। तो ये आपके एक मिनी एग्रेव मशीन और ग्राइंडर बनके तैयार है। तो चलिए रेडी करते हैं।
ये पाइप है इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग का पाइप। तो हम इसको एक ऐसा पीस काट लेंगे ऐसा, और इसको काटने के बाद इसको ऐसे इसको फिर हम इसमें ऐसे डाल देंगे। दोस्तों रेडी है, और इसमें हम इसको बैरिंग ऐसे फिट कर सकते हैं। दोस्तों ये बैरिंग भी आराम से घूम सकता है, और ये बैरिंग हम इसको अच्छे से चिपका देंगे तो ये इसका अच्छे से बैलेंस बना लेंगे। और इसको पाउडर ले लेंगे और फेविक ले लेंगे। तो हम यूज करने वाले हैं एनग्रेवर के लिए ये वाली बिट, इसे कहते हैं डायमंड पर बिट। और ये देखिए ये आपकी लगेगी मिनी ग्राइंडर के लिए, और ये आपकी एनग्रेव के लिए। इसमें टाइट कर देंगे। दोस्तों इसको हम इसमें परमानेंटली टाइट कर देंगे। और दोस्तों मैंने इसको टाइट कर दिया है एकदम अच्छे से, और हम इसको ऐसे इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लूज है थोड़ी सी, पर हम इसके लिए अभी आपको दिखाते हैं। ये स्पिनर का वो जो हम ऐसे पकड़ के चलाते हैं ना स्पिनर, उसका ये मैंने ले लिया है, और इसको इसमें होल लिया है इसके टाइट साइड में। दोस्तों देखिए ये ऐसे रहने वाली है, रोल करने वाला है, तो हम इसको काट लेंगे थोड़ा। दोस्तों आप कुछ और भी ला सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करने वाले हैं इसकी यहाँ पे। मोटर भी लूज है तो उसको हम मिनी एनग्रेवर बनके रेडी है, और अब हम बनाने वाले हैं मिनी ग्राइंडर। इसी प्रकार से बनाने वाले हैं, देख सकते हैं ये हम जो है मिनी ग्राइंडर बना के रेडी कर दिया है। और गाइस इसमें थोड़ा सा जो है तरीका इसमें डिफरेंट रहने वाला है इसको बैरिंग को लगाने का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये स्क्रू नहीं लगाया है, और इसको जो है बैरिंग को परमानेंटली चिपका दिया है। पर इसमें जब हम मिनी ग्राइंडर को बनाएंगे तो इसमें हम जो है बैरिंग को नहीं चिपकाने वाले हैं, इसको स्क्रू से कसने वाले हैं। वो आपको वीडियो में आगे समझ में आने वाला है कि ये ऐसा क्यों करने वाले हैं हम। इसमें जो है हम आपको जो है ये इसको लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे लगने वाला है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैरिंग, इसको हम परमानेंटली इसमें फिट करने वाले हैं। फिर हम परमानेंटली इसको टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देते हैं। और इसी प्रकार से हम इसको इसमें और इसमें डाल देने वाले हैं। और इसमें हम इसको कसने वाले हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ देख सकते हैं ये बन के रेडी है, और इसमें कनेक्शन करना बाकी है, और मैं आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ कैसे करने वाले हैं। ये नीला वाला वायर डायरेक्ट हमने पिन से मोटर में लगा दिया है, और ये जो दूसरा वायर है ये इस स्विच से होके मोटर में जा रहे हैं, और ये जो स्विच है ये इसी के पैरेलल में इसमें कनेक्ट किया हुआ है। जैसे देख सकते हैं हम नॉर्मली
ये देखिए आप नॉर्मली ओपन जो टर्मिनल है उसको इसके पैरेलल में लगा दिया है और दूसरा कॉमन वाले को, और ये नॉर्मली क्लोज वाला टर्मिनल है, इसका यूज़ नहीं है हमारे इसमें प्रोजेक्ट में, तो हम इसको जो है पैक करने वाले हैं। पैक कर देते हैं बस, इसको पैक कर देते हैं और फिर आपको चला के दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप कंचन बनती है और इसको दोस्तों इसको चलाते वक्त ध्यान रखना है कि ये बैक ना मारे, क्योंकि ये बैटरी में रखना है इसको, क्योंकि ये चलते वक्त बैक मारती है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मिनी ग्राइंडर और मिनी एनग्रेवर? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये आपको इसका काम कैसा लगा और आपको कैसी लगी। थैंक यू भाई।